फिल्म नगरी महाराष्ट्र में मचे बवाल के बीच सीएम योगी ने बड़ा दांव खेला है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। ये फिल्म सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। एनआईए ने अलकायदा के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एनआईए ने अलकायदा मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मुर्शिदाबाद, एर्नाकुलम समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में नए नियम लागू किए जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। 5 साल तक संविदा पर रखे जाने की बात पूरी तरह गलत और अफवाह है। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां नवबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। पहले से शादीशुदा युवक ने युवती से झूठ बोलकर निकाह किया। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी में कोरोना किट घोटाले को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब पंचायतवार कोरोना किट खरीद का वितरण बताना होगा। आपको बता दें कि कोरोना किट घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने ब्यौरा मांगा है। सभी जिलाधिकारियों को 20 कॉलम का फॉर्म भेजा गया है, जिसमें फॉर्म का जीएसटी नंबर, दर, ब्रांड का विवरण देना होगा। जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट मीटर मानकों के अनुकूल नहीं पाए गए। ये स्मार्ट मीटर मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। जांच रिपोर्ट में ज्यादातर स्मार्ट मीटर फेल हो गए। सीपीआरआई भेजे गए मीटर मानकों के अनुकूल नहीं पाए गए हैं। भार जंपिंग मामले पर जांच होनी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लेटर लिखा है। प्रियंका ने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद ये लेटर लिखा है। अपने लेटर में प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा बहुत हालात और परेशान है। बेरोजगार युवा कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो चुके हैं। माननीय संवेदनाओं को देखते हुए अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति करें। यूपी लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रुके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी होगा। बता दें कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3287 पदों पर भर्ती होनी है। पेपर लीक के मामले में चल रही जांच के कारण रिजल्ट रुका हुआ था। मुख्तार अंसारी पर शिकंजे का सिलसिला जारी है। मुख्तार अंसारी 17 और प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है। मुख्तार की ये प्रॉपर्टी मऊ, बनारस और गाजीपुर में चिन्हित की गई है। मुख्तार की सभी चिन्हित प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा। चंदौली में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले विवाद को लेकर दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोस्त ने अपने दोस्त का शव घर में ही दफना दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली के अरखा इलाके में सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू पिकअप ने बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद लोडर मौके से फरार हो गया। भदोही में एडिशनल सीएमओ जेपी सिंह का कोरोना से निधन हो गया। जेपी सिंह लखनऊ के केजीएमयू में उनका इलाज चल रहा था। एडिशनल सीएमओ जेपी सिंह कोरोना के जिला सर्विलांस प्रभारी भी थे। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाश तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद किए हैं। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने टॉप 10 लिस्ट में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश और एक सिपाही को गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। अलीगढ़ के सियाखास के जंगलों में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के
दौरान 25-25 हजार के 2 गौ तस्कर घायल हो गए। साथ ही मौके का फायदा उठाकर 2 गौ तस्कर फरार हो गए। पकड़े गए गौ तस्करों के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पशु तस्करों के पास से हथियार और मैजिक गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 भैंस भी बरामद की है। एटा में खाद्य विभाग की टीम पर राशन डीलर और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया। खाद्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यूपी के मुख्य सचिव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। आदेश का अनुपालन न होने पर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने 17,000 अनुदेशकों को मानदेय देने का आदेश दिया है। कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र में नशे में धुत रईसजादे की दबंगई सामने आई है। कार से बाइक टकराने पर रईसजादे ने बीच सड़क पर मारपीट की। आपको बता दें कि रईसजादे ने बाइक सवार की जमकर पिटाई की, साथ ही पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई की। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र के पिचकौरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते सरिये से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के बीच बाजार में लात घूंसे चल गए। टाइटन शोरूम के कर्मचारी और नगर निगम कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। नगर निगम कर्मचारी हाउस टैक्स की वसूली करने गए थे। मारपीट के बाद नगर निगम के नाराज कर्मचारियों ने पुलिस से शिकायत की है। साथ ही टाइटन शोरूम के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। फिरोजाबाद के थाना जसराना के पटिकरा नहर के पास एक मनचले ने कोचिंग के लिए जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने मनचले को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की। ग्रामीणों ने युवक को उल्टा लटकाकर लाठी डंडों से पीटा। तो वहीं पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र के गंगानगर इलाके में गोली लगने से सपा नेता का भाई घायल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते सपा नेता के भाई को गोली मारी गई है। तो वहीं घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। अमेठी में जमीन विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। यहां दबंगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कोरोना के बीच दुबई में आज से आईपीएल 2020 का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल 2020 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के इस ओपनिंग मैच में पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने हुंकार भर दी है और शंखनाद कर दिया है कि वो आगामी आईपीएल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के आगाज के साथ ही फैंस का 13 महीनों से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो जाएगा। आज शाम 7 बजे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर वापसी होगी। 2019 में खेले गए आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से ही धोनी की वापसी का इंतजार फैंस को था। चीन के साथ आत्मीय संबंध कायम रखने के लिए बीते करीब 6.5 दशकों से भारत अपना बहुत कुछ त्याग करता रहा है। यहाँ तक कि उसने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी चीन को समर्पित कर दिया, तिब्बत की कुर्बानी दे दी। लेकिन उसके बाद भी चीन भारत के साथ निरंतर छल करता रहा। पहले तिब्बत, फिर हिमालय से सटे देशों को अपनी दादागिरी शुरू कर दी। सुरक्षा के मसले पर अमेरिका और ताइवान अधिकारियों के मध्य चल रही वार्ता के बीच चीनी जेट विमानों ने एक बार फिर ताइवान सीमा रेखा को पार किया है। चीन के 18 जेट विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को लांघा है। इसके साथ ही एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त करने की भारत की मांग पाकिस्तान ने शुक्रवार को ठुकरा दी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि भारत लगातार जाधव के लिए पाकिस्तान से बाहर के वकील की अनुमति देने की
अवास्तविक मांग कर रहा है। हमने भारत को बता दिया है कि पाकिस्तानी अदालतों में उन वकीलों को ही पेश होने की अनुमति है जिनके पास पाकिस्तान में कानून की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चलन के मुताबिक है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन बाजार में लाने वाली है। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि वैक्सीन के व्यावसायिक लॉन्च के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। मॉडर्ना mRNA 1273 के नाम से कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की होड़ मची हो। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 प्रशिक्षण को लेकर दिशा निर्देशों को बदल दिया है। प्रशासन ने ऐसा दूसरी बार किया है। अब उन लोगों को भी परीक्षण करना अनिवार्य होगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, बेशक उनमें किसी तरह के लक्षण न दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल में मध्य प्रदेश के 6511 गांव अब तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले प्रमुख सचिव कृषि को पत्र लिखकर बताया है कि अभी भी पोर्टल में बड़ी संख्या में गांव को लेकर त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आशंका जताई है कि सरकार की लापरवाही से 6,500 से ज्यादा गांवों के 4 से 5 लाख किसानों को फसल बीमा से वंचित रखा गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 19 से 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत पहले की तरह ही है। इसमें पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया था। कोरोना से मुकाबले की दिशा में शोधकर्ताओं ने एक नया रैपिड टेस्ट विकसित किया है। न्यूनतम उपकरण के साथ इस टेस्ट से महज 1 घंटे के अंदर नतीजा सामने आ सकता है। इस तरीके से तकरीबन मानक के अनुरूप कोरोना की पहचान की जा सकती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का कहना है कि स्टॉप कोविड नामक इस टेस्ट को इतना किफायती बनाया जा सकता है कि जिससे लोग खुद ही अपनी जांच रोजाना कर सकेंगे। केरल सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग ने 2 मामले दर्ज किए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने राजनयिक चैनल के माध्यम से अपने निजी इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर यूएई से आयातित 18,000 किलोग्राम खजूर और पवित्र कुरान की खेप को स्वीकार किया था। वाणिज्य दूतावास अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 93,337 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में कोरोना से 1247 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के आंकड़े 53 लाख के पार पहुंच चुके हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में 6584 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 67,825 है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 868 नए मरीज सामने आए हैं और साथ ही एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देवभूमि में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 38,007 हो गई है। महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला और पति की राज्य बाल आयोग में पेशी होगी। बाल आयोग ने दोपहर 2:30 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं। बच्ची के डीएनए कराने पर बाल आयोग ने समन किया था। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई हैं। इंदिरा हृदयेश की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इंदिरा हृदयेश इलाज के लिए देहरादून के अस्पताल में भर्ती होंगी। इंदिरा हृदयेश को बुखार और निमोनिया की शिकायत भी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। कानपुर के करही में रहने वाले एक शख्स को लोगों ने तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचे युवक को गिरफ्तार कर लिया।
और मामले की छानबीन में जुट गई है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक विवाहित का शव संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका हुआ मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया गया था। शाहजहांपुर में सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी कर लाखों का घोटाला करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। सक्रिय गिरोह प्रधानमंत्री सम्मान निधि सहित कई योजनाओं में धोखाधड़ी कर गरीब किसानों के हक का डाका डाल रहे थे। पुलिस ने ऐसे ही किसानों के हक पर डाका डालने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने आज जालसाज गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये तीनों अभियुक्त एक युवक को सोने चांदी के गहने सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के नाम पर कई लाख रुपए ठग लिया करते थे। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के पास से 7 लाख रुपए नगद और एक टाटा एरिया गाड़ी और मोटरसाइकिल और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं और पुलिस अब आगे कार्रवाई में जुट गई है। शाहजहांपुर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक बार फिर बेखौफ हत्यारों ने छत पर सो रहे युवक की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद जहां इलाके में सनसनी मची हुई है, तो वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या कर दी, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं घटना की सूचना के आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने में तैनात दारोगा रजनीश कुमार सिंह का वर्दी में बियर पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है।